हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए। तो मुझे पालक दिखी, काफ़ी अच्छी पालक हो रही है। तो इसमें कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए थे, बस मैं वही निकालने बैठ गई। और अगर जब मैं पालक की रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ मेरे पास एक पौधा है जो मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, ना ही वो संतरा है ना ही नींबू है। अगर आपको पता है कि किस चीज़ का पौधा है, इसे क्या बोलते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपको अपने टमाटर का पेड़ दिखाती हूँ। यहाँ पे इसमें टमाटर पक गए हैं, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं तोड़ रही क्योंकि मेरे पास फ्रिज में पहले से ही टमाटर पड़े हुए हैं। और इसमें कुछ टमाटर अभी हरे हरे हैं, कच्चे टमाटर हैं। तो ये मेरी छत की छोटी सी क्यारी है, इसमें मैंने मिर्च बो रखी है, लेकिन इसमें मिर्च आई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आई। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें मिर्च कैसे आएगी। इसमें जितने भी फूल आए वो सारे झड़ गए। तो यहाँ मैंने किचन वेस्ट रखा हुआ है, इसे मैं फेंकती नहीं, इसे मैं बाल्टियों में स्टोर कर लेती हूँ और खाद बना लेती हूँ। और ये अपने पेड़ पौधों को दे देती हूँ। अब मैं यहाँ पे कपड़े उतार रही हूँ और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि 1-2-3 दिन में कपड़े सूख रहे हैं। और फिर भी कुछ कपड़े ऐसे हैं ना कि जिन्हें मतलब एक तो छत पे धूप नहीं आती है ठंड की वजह से भी, और वैसे भी अभी निकल ही नहीं रही थी ढंग से। ये पैंट मैंने छुआ तो मुझे गीला लगा, तो इसे फिर मैं अंदर डाल दूँगी। और अब मैं नीचे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो आज मैंने कुछ खाना वाना नहीं खाया था क्योंकि बच्चे घर पर नहीं थे, तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। छोटा बेटा बार बार जिद कर रहा था कि मुझे मुझे पास्ता खाना है, पास्ता खाना है। तो मैंने उसके लिए भी नहीं बनाया। मैंने कहा अभी मैगी खा ले, पास्ता शाम को बना दूँगी। अभी मैं भगवान जी के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। तो चाय भगवान जी को पिलाने के बाद फिर मैं चाय पी के वापस आ गई हूँ। और अब मेरे को याद आया मेरे को दवाई लेनी है। तो बस थोड़ा सा पेट डिस्टर्ब था, पता नहीं क्या हो गया था, तो बस मैं उसी की दवाई ले रही हूँ। और पानी भी हमारे यहाँ था नहीं आज, तो पानी भी मैंने अपने नेबर से मंगवाया है, उनके यहाँ से 2 बोतल पानी मंगवाया था बेटे से कह के। तो बस दवाई लेकर अपने शाम का काम शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाकर लाती रहूँगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. तो बस यहाँ बर्तन भी बच चुके हैं और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बर्तन ढंग से मांजने भी नहीं दे रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। उन्हें हलवा खाना है, तो एक बार मैं उनको हलवा गर्म करके दे चुकी हूँ और अब उन्हें दोबारा खाना है, तो वो मुझे बर्तन ढंग से नहीं मांजने दे रहे हैं। तो मैं उनके लिए दोबारा हलवा गर्म करके लेकर आई हूँ। और बस ये हलवा मैं उन्हें दे दूँगी बस, क्योंकि वैसे आज उनका व्रत भी है तो उन्हें थोड़ी भूख भी लग रही है। तो अब मैं बाकी के बर्तन मांज रही हूँ। और आप सब में से किस किस को गाजर का हलवा गर्म पसंद है या ठंडा पसंद है, मुझे ज़रूर बताइए,
क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग हैं जो गर्म खाते हैं, कुछ ठंडा खाते हैं। तो अब मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद जाना है मुझे मार्केट, क्योंकि सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। तो सब्जियां लानी है, लेकिन मेरी ननद को भी जाना है, उनका भी कॉल आ गया है, तो वो भी मेरे साथ ही जाएंगी। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि मेरे देवर के बेटा हुआ है, तो बस वो उसी की शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं, बच्चे की और उसकी मम्मी की कुछ शॉपिंग करनी है, तो उसी के लिए बस हम लोग जाएंगे अभी मार्केट। तो अभी पता नहीं क्यों मुझे बेटे ने अंदर बुला लिया था, उसे कुछ काम था, तो बस मैं वापस आके अपनी झाड़ू कंप्लीट कर रही हूँ। तब तक मेरी बेटी भी आ जाएगी और उसकी बुआ भी आ जाएंगी, तो फिर हम लोग जाएंगे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो बस ये झाड़ू कंप्लीट ही हो रही है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky. बस तो झाड़ू हो चुकी है, मैं किचन में आ गई हूँ। वो सुबह से पास्ता खाने की जिद कर रहा था बेटा, मैंने आपको बताया था। तो बस उसके पापा ने 5 किलो का पास्ता ला कर रख दिया कि अब इसको बना के देती रही हो बीच बीच में, कभी कभी जब इसका मन करेगा। तो यहाँ पर मैं सौंफ फिल कर रही थी, और वो सौंफ थोड़ी सी फैल गई है, तो उसे ही समेट रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के सभी बच्चे पास्ता मैक्रोनी वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे घर में तो बच्चे अक्सर बना ही लेते हैं कभी पास्ता या मैगी। हालांकि इतना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं। तो मैं उनको कभी कभी, मैंने संडे ही डिसाइड कर रखा है वैसे, या फिर कभी सब्जियां घर में अवेलेबल नहीं है या बच्चों की पसंद की नहीं बनी है, तभी मैं उनको ये पास्ता वास्ता देती हूँ, वरना इतना ज़्यादा पास्ता मैं उनको नहीं देती हूँ। तो किचन का काम ऐसा है ना जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है हमारे लिए। फिर से ये बर्तन थोड़े से कलेक्ट हो गए थे, और हस्बैंड ने कहा, वो मार्केट गए थे, मार्केट से आके उन्होंने फिर से चाय की डिमांड कर दी, तो बस मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। अब चाय, लेकिन चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई, तो मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ इसका, कोई और पीने वाला भी घर में नहीं है, तो फिर इस चाय को मैं ही उनके साथ पी लूँगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. तो मैंने उनको चाय दे दी है। अभी मैं यहाँ पे सफाई करूँगी। किचन थोड़ा वाइट है, इसकी फ्लोर क्या कहते हैं, सॉरी, इसका प्लेटफॉर्म वाइट है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी फैल जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हाथ में बार बार पोंछा रहता है, मैं बार बार पोंछा लगाती हूँ। तो बस वही थोड़ी सी चाय फैल गई थी, और थोड़ी सी चाय एक्स्ट्रा है, तो अब मैं भी ले रही हूँ। तो मेरी गंदी आदत है कि मैं बिना नमकीन के चाय कभी नहीं पीती हूँ, और मुझे पता है ये अच्छी आदत नहीं है, तो लेकिन खाली चाय मेरे से नहीं पी जाती है। तो बस मैं अपने लिए थोड़ी सी नमकीन निकालूंगी। और फिर से मेरे हाथ में पोंछा आ गया, क्योंकि अगर गैस पे या काउंटर टॉप पे कुछ भी फैल जाता तो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन एक मेरी गंदी आदत ये भी है, मैं कवर्ड में से सामान निकालती तो वो हैंड टू हैंड बंद करना भूल जाती हूँ। बस यही है, और नहीं यार बस। और अब मैं थोड़ी सी नमकीन ले लूँगी। तो पता नहीं मेरी जैसी ये गंदी आदत कितनों की होगी। मुझे रोटी सब्जी इतनी नहीं चाहिए, अगर नहीं भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ, और चाय भी विद नमकीन। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है चाय और साथ में नमकीन।
तो इतने में आ गई थी मेरी बेटी और उनके पीछे पीछे आ गई थी मेरी ननद। मुझे जाना पड़ा मार्केट। फिर हम आए करीब 9:30-10 बजे। तो रात का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई। फिर ये कपड़े मैंने रात को ऐसे ही रख दिए थे, थोड़े ठंडे से भी थे और मुझे टाइम भी नहीं मिला। तो फिर अब ये कपड़े मैं सुबह तय कर रही हूँ। और ये शर्टें क्या करती हूँ मैं ना ऐसे ही हैंग कर देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तब इनको प्रेस करके रख देती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही हैंग कर देती हूँ क्योंकि बाहर फैले हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो यही मैं शर्ट पैंट ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी और बाद में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इनको प्रेस करके रख दूँगी। और वैसे भी ये इसमें कपड़े कुछ ज़्यादा ही फैले रहते हैं क्योंकि भाई ये कवर्ड मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का है। वो दोनों ही इस कवर्ड को शेयर करते हैं। और आजकल सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि गर्म कपड़े बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत उन्हें रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो बस इसलिए मेरा कवर्ड इतना ज़्यादा फुलफिल रहता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance. तो बस कपड़े फोल्ड करके मैं बाहर आ गई। सुबह सुबह ये लोग क्या करते हैं, नहा कर जाते हैं, अपनी टॉवल वगैरह सब यहीं फेंक देते हैं। और सुबह ठंड होती है तो मेरे हस्बैंड मेरी शॉल ओढ़ लेते हैं। तो बस मैं इसे ही फोल्ड करके रखूँगी और टॉवल बाहर जाके सुखाऊंगी। और देखिए शूज़ भी रात के यहीं पड़े हुए हैं। तो सुबह ही मेरा घर इतना ज़्यादा मैसी कर देते हैं कि बस मुझे समेटने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि अगर घर के सारे लोग सारे मेंबर कोऑपरेट करते हैं ना, सब अपनी अपनी जगह सब जगह रखते हैं तो घर इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। लेकिन ये सब अपनी अपनी गीली गीली टॉवल यहाँ छोड़ छोड़ के चले जाते हैं और फिर मुझे इन्हें ही फैलाने जाना पड़ता है। अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने और करीब 11-11:30 बज गए हैं। हालांकि एक बार मैं पहले सुबह भी झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन वही पोछा लगाने से पहले थोड़ी बहुत ना डस्ट हो जाती है। अगर 2-3 घंटे का गैप हो जाए तो एक बार झाड़ू लगा कर फिर मैं पोछा वोछा सब लगा दूँगी। तो सर्दी की वजह से उठने में भी थोड़ा लेट हो जाता है। फिर अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो फिर स्कूल जाने में ना मतलब सबसे बड़ा टास्क होता है इसको स्कूल जाने के लिए उठाना। तो इस वजह से और भी ज़्यादा काम लेट हो जाता है। तो बस मैं यहाँ की झाड़ू लगाकर मैं दूसरे रूम में जा ही रही थी। मेरे को ध्यान आया कि अरे मैंने रात की सब्जियाँ ऐसे ही फैली पड़ी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं अपनी ननद के साथ चली गई थी। तो उनके साथ मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि उन्हें काफ़ी सारा सामान लेना था। तो बस उनके साथ फिर मैं 9:30 बजे घर में आई। तो सब्जियाँ मैंने सब ऐसे ही रख दी थी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और ठंड है तो एक आध दिन अगर सब्ज़ी बाहर भी रखी रहें तो इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो पहले तो मैं इनको फ्रिज में डालने लगी, फिर मैंने कहा कि नहीं, इनको ना छत पे ले जाती हूँ। तो छत पे धूप अच्छी निकल रही है आज, तो इन सारी सब्जियों को वहीं साफ़ कर लूँगी और सारा जो इनका वेस्ट निकलेगा वो वहीं बाल्टियों में डाल दूँगी। लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, छत पे तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो फिर मुझे वापस से सब्जियां निकालनी पड़ गई और मैंने वापस रख दी कि कोई नहीं, फिर मैंने नीचे साफ़ कर लूँगी। अब मैं वॉश बेसिन धोने आ गई थी क्योंकि पोंछा लगाने से पहले मैं वॉश बेसिन रोज़ ही धोती हूँ, मिरर भी रोज़ ही धोती हूँ। तो इससे ये एकदम वाइट रहता है और अगर हम इसे कभी कभी धोएंगे तो फिर
वाइट कलर है, जल्दी से दाग धब्बे आ जाते हैं तो गंदा लगता है। इसलिए बस वॉश बेसिन धोने के बाद, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पानी इधर उधर गिरता है तो वो पोंछे में सारा हो जाता है, तो फिर मैं पोंछा लगा दूँगी। अंदर मेरी बेटी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कि भाई आज आज मैं लेट हो गई हूँ तो आज तो अंदर के दोनों रूमों में पोंछा लगा दे, तो बस वही कर रही है। लेकिन उसने पहले ही डिमांड रख दी है, मैं अंदर ही लगाऊंगी, बाहर आपको ही लगाना पड़ेगा। तो ये तार था, ये जो हमने दिवाली पर लड़ी लगाई थी, तो बस ये थोड़ा ढीला है, ये निकल गया है, मैं इसे ही सेट कर रही हूँ। तो वो हेल्प कर रही है मेरी, थोड़ा गुस्से में आकर कह रही है क्योंकि मेरा पढ़ाई का टाइम था और आपने मुझे नीचे बुला लिया। क्या होता है कि अगर एक बार हम लेट हो जाए ना, हम मॉर्निंग में उठने में ही लेट हो जाए, तो हमारे सारे काम ना लेट लेट होते चले जाते हैं। तो बस यही हुआ मेरे साथ भी। आज मैं लेट हो गई, बस थोड़ा सा आलस सारा काम ख़राब कर देता है। मैं इतनी ज़्यादा फिर खुद पे ही गुस्सा इतनी ज़्यादा आती है ना कि यार हम क्यों आधा घंटा एक्स्ट्रा सो गए, हमें जल्दी उठना चाहिए था और सारे काम ख़त्म कर लेने चाहिए थे टाइम से। बस यही होता है। तो बस अब उसने बोल दिया है कि अब मेरे को नहाना है, मैं नहाने जा रही हूँ, तो अब आपको ही पोंछा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम जाओ, मैं पोंछा लगा लूँगी। और एक बार वॉश बेसिन क्लीन कर दो तो पूरे 24 घंटे चल जाता है। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर साफ़ करूँगी उसको। तो ये ऐसे ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम बिल्कुल बढ़िया सा लगता है। इधर मैं वीडियो शूट कर रही थी तो वही आ रहा है। तो जैसा मैंने बोला था वो, तो अब दोपहर हो गई है। दोपहर में मैं खाना खा रही हूँ, बथुए का पराठा, गाजर का हलवा, मेयोनीज के साथ। तो आइए आप भी खाइए।